नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सीरीज के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं इस बुक में दिए गए जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उस पर, और प्रीवियस ईयर के प्रश्न कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं आने वाले सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यह आप सभी अच्छे से जानते हैं। मैं आपको कुछ शो करना चाहती हूँ कि जो इस बुक में कंटेंट दे रखा है, विषय सूची जो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें हमने शुरू किया था जब ये सीरीज मैंने चलाई आधुनिक काल से, ठीक। आधुनिक काल में हम देखते हैं भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, और फिर हिंदी गद्य साहित्य शुरू होता है जिसमें नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी, इस तरह के प्रश्न उत्तर रहते हैं, राइट। लेकिन मैं आपको ये क्यों शो कर रही हूँ, इसीलिए क्योंकि आप वेट कर रहे हैं ना भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रश्नों का। तो यहाँ पर विषय सूची में तो सब दे रखा है अच्छे से। ये देखिए, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पेज नंबर 621 से 728। लेकिन मैं आपको शो करना चाहती हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। जिसके पास ये बुक है वो मुझे बताना कि क्या आपकी इस बुक में ये सब दे रखा है या फिर नहीं। देखिए, नो डाउट आधुनिक काल के प्रश्नों को हमने अच्छे से डिस्कस किया, लेकिन कहाँ तक किया? उपन्यास तक, ठीक है, उपन्यास विधा तक। उसके बाद जो कहानी, निबंध, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी है और ये जो अन्य गद्य विधाएं हैं, इनके प्रश्न उत्तर बीच से मिसिंग है, नहीं दे रखे हैं। और अभी हम चर्चा कर रहे हैं, हमने आदि काल देख लिया, भक्ति काल देख लिया। भक्ति काल की हम कृष्ण काव्य की प्रश्नोत्तरी पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको रीतिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न इस बुक में हैं वो सब करवा दूंगी, राइट। मेरा मकसद है आप सबको ये बताने का कि इस बुक में ना कहानी, निबंध, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं तथा ये जो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, इसके प्रश्न बीच से मिसिंग है, नहीं दे रखे हैं बीच में। बाकी हिंदी व्याकरण तो है, हिंदी व्याकरण के जो भी यहाँ पर दिया गया है, जितने भी इसमें वो रहते हैं, जैसे कि वर्ण, वर्णमाला, संज्ञा से कारक, वो सभी कुछ दे रखे हैं, सारे प्रश्न दे रखे हैं। संस्कृत साहित्य की भी दे रखे हैं, संस्कृत व्याकरण के भी दे रखे हैं। लेकिन भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र और कहानी, निबंध, आलोचना, ये सब थोड़ा सा मिसिंग है बीच में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं और या किसी और बुक में इसके प्रश्न मिलेंगे ही नहीं। मैं सिर्फ इस बुक की बात कर रही हूँ, यूथ कंपटीशन टाइम्स की, राइट। तो फिर सवाल उठता है कि भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रश्न क्यों नहीं दिए हैं इस बुक में, या मिसिंग क्यों हैं और उसकी जगह क्या दिया है। तो देखिए, यहाँ पर समकालीन भारतीय मूर्तिकार, इसके प्रश्नों को दिया है यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसे कि यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021, ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया था इस परीक्षा में। यूपी पीजीटी, टीजीटी में पूछे गए प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं समकालीन भारतीय मूर्तिकार के विषय में, राइट। इसके बाद आगे इसी तरह से दिए गए हैं प्रश्न भारतीय वास्तुकला के बारे में, ठीक है, चित्रकला के बारे में। तो इस तरह के प्रश्न दिए हैं बीच में, जिससे कि कवर किया गया है सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं उनको, बट भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र मिसिंग है। इसके अलावा जो कारक संबंधी प्रश्न है हिंदी व्याकरण के, वो सभी तो दे रखे हैं, मैंने आपको 1-2 वीडियोस डाली भी हैं उसकी, ठीक है, व्याकरण शास्त्र की। बट आपका इंतजार कि इस बुक से, यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक की सीरीज में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रश्न तो मिसिंग है बीच से। बट यू डोंट वरी, इसकी जगह पर मैंने आपको, मेरे पास जो दूसरी बुक थी, कौन सी, ये वाली, समसामयिक घटना चक्र, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा जो सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षाएं रहती हैं, उसमें जितने भी एग्जाम प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसके प्रश्नों को इस बुक में दिया गया है। तो मैंने आपको वीडियोस डाली थी भारतीय काव्य शास्त्र की, कम 1 या 2 वीडियो डाली होगी मैंने, ठीक, जिसको आपने ज़्यादा पसंद नहीं किया क्योंकि पूरे बच्चों ने नहीं देखा है उसको, 200-300 बच्चों ने ही देखा है। तो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में इस बुक से आपको करवा दूंगी, राइट।
ये बुक मेरे पास है, उसको मैंने ख़रीदा था 2019 में। ओके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस बुक से मैं भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रश्नों को करवा दूं या नहीं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, ठीक? तो मैं करवा दूंगी। और आज हम कृष्ण काव्य धारा को देखेंगे जो यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में दे रखे हैं प्रश्न। उसके बाद बचता है हमारे पास रीतिकाल, और उसके बाद व्याकरण के प्रश्न रहेंगे, तो उनको भी हम कर लेंगे, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बाकी आप बताना है कि भारतीय चित्रकला और वास्तुकला से जो प्रश्न दे रखे हैं, अरे इनकी अपेक्षा इनकी जगह पर बीच में, तो क्या मैं उनको करवा दूं, क्योंकि वह भी पूछे गए हैं आपके ही यूपी, जितने भी यूपी के एग्ज़ाम्स रहते हैं, ठीक है, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे उत्तराखंड की परीक्षा हो हिंदी साहित्य के अंतर्गत, चाहे आपके यूपी की हो, तो उसका वो मैटर नहीं करता, लेकिन पूछे गए हैं तो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। बाकी रीतिकाल बचता है, तो रीतिकाल को भी हम देखेंगे। आज हम कृष्ण काव्य धारा को देखेंगे। उसके बाद में मेरे पास एक और बुक है दृष्टि की, जो प्रत्येक हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को पढ़ना बहुत 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 जरूरी है, राइट। इसमें आपको प्रश्न तो नहीं दिए होंगे प्रीवियस ईयर के, लेकिन इसमें आपको कंटेंट दिया होगा बड़े अच्छे से, और पूरा कंटेंट दिया है, इसमें कोई मिसिंग नहीं होगा। तो मैं इस बुक की सीरीज को चलाऊंगी, फिर दृष्टि की। आप लोग मुझे बताना कि कौन कौन इंतज़ार में है या कौन कौन इस बुक से चली हुई सीरीज को देखना पसंद करेंगे। देखिए, पसंद और नापसंद वाली तो बात ही नहीं होती, क्योंकि यह हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है। हर कोई जॉब पाना चाहता है, राइट। तो मुझे आप बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक, कि इस बुक की सीरीज को कौन कौन देखना चाहेगा, इसमें किस तरह का कंटेंट रहेगा। देखिए, जो भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितना भी मटेरियल होता है, जितना भी हमको पढ़ना जरूरी है, चाहे वो सिलसिलेवार से हो, विधिवत रूप से हो, गहराई से हो, डीपली हो, ठीक है, तो वो सब इसमें मिलेगा आपको। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से कि इस बुक का भी आपको वेट रहेगा, इस बुक से चली हुई सीरीज का, ठीक है। इसमें प्रश्न नहीं होंगे, इसमें क्या होगा, इसमें आपको बड़ी बारीकी के साथ बताया होगा, ठीक। इस तरह से सब्जेक्टिव टाइप रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रहेगा, होगा बिल्कुल बारीकी से, वन लाइनर या इस तरह से, बट सब कुछ होगा बड़ी डीपली तरीके से। तो मेरा तो ये मानना है कि देखिए, मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ हिंदी साहित्य की, नो डाउट, तो मैंने ये सब पढ़ा है, ठीक। तो मेरा फर्ज बनता है कि जो मैंने पढ़ा है वो आप लोग भी पढ़े, जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनको पता है ऑलरेडी या जिन्होंने पढ़ रखा है, उनको मैं कोई एडवाइस नहीं दे रही हूँ। मेरा ये कहना है कि इस बुक को ना ज़रूर पढ़ना आप लोग, दृष्टि की। जो बच्चे सीरीज़ के तौर पर पढ़ना चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ओके, मुझे इंतज़ार रहेगा।